Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am providing you complete explanation of pronouns. So let's start with pronouns. Pronoun is a word used instead of noun. बच्चों प्रोनाउन वो शब्द है जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, नाउन के स्थान पर करते हैं। तो जब भी कोई पहली बार हम किसी नाउन को बताते हैं तो हम उसका नाम लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसके प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल बोलती हूँ मैं आपको, राम इज़ अ गुड बॉय। तो राम इज़ नाउन। अब मैं राउन के लिए यूज़ कर रही हूँ ही इज़ वेरी स्मार्ट, तो ही इज़ प्रोनाउन ऑफ राम। हिज फादर इज़ ए टीचर, तो हिज प्रोनाउन फॉर नाउन, उसके पिता एक टीचर हैं। ऐसे हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं नाउन के स्थान पर। जब भी हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं फर्स्ट टाइम नाउन को, तो नाउन का नाम लेते हैं, उसके बाद उसके प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन के कितने काइंड्स हैं, प्रकार हैं, तो इसके आपके देखिए 6 प्रकार हैं। पर्सनल प्रोनाउन, जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन. So we will take every one of them in detail. So let's start with number 1, personal pronoun. Personal pronoun means है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। वो सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें भी आपके पर्सनल प्रोनाउन में 3 प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अब देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आपको लर्न करना है। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, आवर, आवर सेल्स। ए पर्सन हु इज स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बात कर रहा है। सेकंड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, यू, योर सेल्फ, योर सेल्स, दी, दाउ, ये पोएटिक लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। और ये है सेकंड पर्सन, जो इसको आप ए पर्सन टू होम इट इज़ बीइंग स्पोकन। फर्स्ट पर्सन तो वो है जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिसे बात की जा रही है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। तो थर्ड पर्सन में आते हैं प्रोनाउंस ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, शी, हर, हरसेल्फ, दे, देयर, देम, देमसेल्व्स, इट, इट्स, इटसेल्फ। अब हम इसको डिटेल में लेंगे। अ पर्सन अबाउट हुम इट इज़ बीइंग स्पोकन। थर्ड पर्सन कौन है, जिसके बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट पर्सन समझ में आ गया बच्चों आपको। फर्स्ट पर्सन कौन है, जो बात करने वाला। सेकंड पर्सन कौन है, जिसे बात की जा रही है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता ही दिया था, जैसे मैं यहाँ पर कहती हूँ ही इज़, राम इज़ माई कज़िन। राम मेरा कज़िन है। अब मैंने राम को तो डिस्क्राइब कर दिया नाउन को पहली बार आपको। यदि मैं उसके प्रोनाउन लूँगी तो मेल के मैं ही, हिज, हिम यूज़ करूँगी और हिमसेल्फ यूज़ करूँगी उसके लिए। तो मैं आगे बोल सकती हूँ ही इज़ वेरी स्मार्ट, हिज फादर इज़ ए डॉक्टर, आई लाइक हिम वेरी मच, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। तो ये देख रहे हैं आप, सारे प्रोनाउन मैंने यूज़ कर लिए हैं मेल के लिए, और ये वाले प्रोनाउंस हैं जो फीमेल के लिए हैं, और ये प्लूरल के लिए हैं। और इट जो प्रोनाउन है वो यूज़ होता है लाइफलेस थिंग्स के लिए और स्मॉल किड्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कर्मवाचक सर्वनाम। अब ये देखिए इसमें कैसे कर्मवाचक सर्वनाम होता है। आई स्टडी माई सेल्फ। अब जब सब्जेक्ट आपका आई है, स्टडी माई सेल्फ, तो इसमें सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्स कर रहा है ये, तो इसलिए कहलाता है कर्म कर्तावाचक सर्वनाम। तो ये माई सेल्फ यूज हुआ है सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, आप देख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही होते हैं, इसलिए इसे कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कर्म कर्ता वाचक है, मतलब कर्ता जो है सब्जेक्ट है, और ये इसके द्वारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी यही सेम है। तो आई के साथ बच्चों हमेशा यूज़ करना है माई सेल्फ, है ना। आई डू माई होमवर्क माई सेल्फ। अब जैसे मान लीजिए यू है, यू के साथ आएगा योर सेल्फ। यू यदि सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है, यू डू योर वर्क योर सेल्फ, तुम अपना काम अपने आप करते हो।
अब मान लीजिए आपको प्लूरल के लिए योर यू यूज़ हो रहा है, तो उसके साथ आप लगाएंगे योरसेल्स। यू शुड कंप्लीट योर वर्क योरसेल्स। अब मैं प्लूरल के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद वी के साथ आवरसेल्स, दे के साथ देमसेल्स, ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हरसेल्फ, इट के साथ इटसेल्फ। नीचे भी मैंने क्लियर कर दिया आपके लिए। सेल्फ जो है वो विद सिंगुलर, सिंगुलर के साथ आप सेल्फ लगाएंगे और सेल्फ्स लगाएंगे प्लूरल के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। एम्फसाइजिंग प्रोनाउन होता है बलवाचक, जो किसी बात पर स्ट्रेस दे करके बात को कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई माई सेल्फ सॉ हिम ड्राइंग। मैंने उसे अपने आप से देखा था क्या करते समय, ड्राउनिंग, सॉरी ड्राउनिंग मीन्स डूबते हुए। आई माई सेल्फ, तो मैं अपने आप पर स्ट्रेस दे रही हूँ। एम्फेसिस देने के लिए ये जो एम्फेसिस प्रोनाउंस हैं ये एकदम सब्जेक्ट के बाद में ही यूज़ किए जाते हैं। ही हिमसेल्फ फिनिश्ड हिज फूड, उसने अपना फूड अपने आप ख़त्म किया। रोहन हिमसेल्फ फिनिश्ड हिज फूड, रोहन ने अपना फूड अपने आप ख़त्म किया। तो हमें स्ट्रेस दे रहे हैं, तो स्ट्रेस देने वाले जो प्रोनाउन हैं वो कहलाते हैं एम्फेसाइजिंग, और इनकी पोजीशन ये होती है कि ये सब्जेक्ट के बाद ही प्लेस किए जाते हैं। इनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, इट इज़ यूज टू पुट स्ट्रेस, इस पर हम किसी बात पर जो थोड़ा बल डालने के लिए प्रयोग करते हैं इनका। हालांकि ये आपने देखा ऊपर जो है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये भी सेम है, और जो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है ये भी सेम है। यू जैसे आई के साथ माई सेल्फ ही आएगा, यू के साथ योर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ प्लूरल है तो वी के साथ आवर सेल्स, दे के साथ देम सेल्स, ही के साथ हिम सेल्फ, हर शी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ। लेकिन इसमें सिर्फ आपको प्लेसमेंट का ध्यान रखना है। इसकी जो स्थिति है वो सब्जेक्ट के बाद आएगी, तो ये बात को जोड़ देने वाला प्रोनाउन हो गया, इसलिए इसे कहते हैं एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। इसकी पोजीशन एकदम सब्जेक्ट के बाद है, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एकदम सब्जेक्ट के बाद नहीं आता। नेक्स्ट है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो बच्चों डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम। वो शब्द जिससे हम किसी चीज़ के ऊपर इशारा करते हैं तो वो प्रोनाउन कहलाता है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो डेमोस्ट्रेट कर रहा है तो उस वर्ड को हम कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट इज़ यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इशारा करके जब हम बताते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब इसमें आपके आते हैं जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस है, दीज है, दैट है, दोज है ना, और सच और यॉन्डर भी आता है, जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है सच और यॉन्डर। तो दिस जो होता है इसका प्रयोग हम करते हैं टू पॉइंट आउट सिंगल नियर बाय ऑब्जेक्ट। कोई भी एक चीज़ है और पास की है, हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी वस्तु है जो हमारे पास की है, तो उसको हम क्या करते हैं, इशारा करके उसकी तरफ दिखाने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है यह है। अब दिस का प्लूरल है दीज। अब पास की बहुत सारी वस्तुएं प्लूरल ऑब्जेक्ट हैं यदि पास के, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दीज, ये। जैसे मैं कहूँ दिस इज़ माई बुक, मेरे पास में एक बुक पड़ी है तो उसकी तरफ इशारा करके कहूँगी दिस इज़ माई बुक, यह मेरी बुक है। अब बहुत सारी बुक्स मेरे पास में पड़ी हैं तो मैं उनकी तरफ, जब प्लूरल हैं क्योंकि वो बहुत सारी बुक्स हैं, तो मैं यूज़ करूँगी दीज, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं। तो सिंगुलर के लिए दिस यूज़ होगा और प्लूरल के लिए दीज, पास की वस्तुओं के लिए। दूसरा है दैट और दोस। दैट फिर दूर की एक वस्तु के लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए। आप पास दूर की एक वस्तु है उसको एक बार इशारा करके बताएंगे तो वो आपके लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। आपसे थोड़ी दूरी पर कोई चीज़ पड़ी है, जैसे मान लीजिए दैट, तो हम उसके लिए दैट का एक चीज़ है तो हम दैट यूज़ करेंगे, दैट स्टूल इज़ मेड ऑफ आयरन। तो आपने दैट यूज़ कर लिया। मान लीजिए वहाँ 10-8 स्टूल्स और पड़े हैं तो आप यूज़ करेंगे दोज स्टूल्स आर मेड ऑफ स्टील, वो जो स्टूल हैं वो स्टील के बने हैं। तो सिंगुलर के लिए पास के ऑब्जेक्ट के लिए दिस, और पास की बहुत सारी चीज़ें हैं तो दीज, दूर की एक चीज़ है तो दैट, और दूर की बहुत सारी चीज़ें हैं तो दोस। अब आइए सच पर। सच मीन्स इस प्रकार के, तो ये भी पॉइंट आउट करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहूँ सच पीपल शुड बी पनिश्ड, तो मैं किसी की तरफ इशारा कर रही हूँ कि इस तरीके के लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो सच का इस्तेमाल हम करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए। यॉन्डर मीन्स होता है ठीक सामने, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल भी किसके लिए करते हैं, डेमोस्ट्रेटिव के लिए। कोई सामने, ठीक सामने कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम यॉन्डर का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट जैसे आप समझ रहे हैं बांटना, तो वो प्रोनाउन जो बांटता है चीज़ों को, तो उसमें उस वर्ड को जो प्रोनाउन है जो बांटने का काम कर रहा है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इट इज़ यूज टू टेल नंबर ऑफ पर्सन और पर्सन्स, नंबर ऑफ थिंग या थिंग्स। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव है ये क्या बताता है, कितने व्यक्ति, क्या कितना, कौन व्यक्ति है या कितने व्यक्ति हैं, कितनी चीज़ है या कितनी चीज़ें हैं एट ए टाइम, एक समय में। तो हमको ये बताने के लिए हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का, बांटने वाले, ईच ऑफ। तो अब जैसे मुझे ईच का सेंटेंस बनाना है, ईच ऑफ द बॉय वॉज प्रेजेंट, मतलब उसमें से प्रत्येक एक, 1 out of 2। तो अब ये ध्यान रखिए ईच और एवरी दो आते हैं शब्द आपके। तो ईच जो यूज़ करते हैं दो के बीच में, जब एक बताना हो 1 out of 2 तब हम इस्तेमाल करते हैं ईच। जब बहुत सारों में से प्रत्येक एक बताना हो तो हम उसमें यूज़ करते हैं एवरी वन, 1 out of many। बहुत सारे हैं जब, तो उसमें से हमको एक को बताना है तो हम कहेंगे एवरी वन। एवरी वन ऑफ देम वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति पार्टी में उपस्थित था। तो बहुत सारे लोग हैं तो उनमें से एवरी वन। इसके बाद ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू मीन्स सारे के सारे। एनी ऑफ यू, तुम में से कोई भी एक। फ्यू ऑफ यू, ना के बराबर। इट इज़ यूज इन नेगेटिव सेंस। ये फ्यू इस्तेमाल जो किया जाता है ना के बराबर के लिए। और अ फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, ना के बराबर लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया, तो ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है फ्यू। तो ईच, दो में से जब प्रत्येक एक को बताना है तो ईच यूज़ करेंगे। बहुत सारा में से प्रत्येक एक बताना है तब एवरी वन। और ऑल ऑफ यू मीन्स सारे के सारे। और एनी ऑफ यू, तुम में से कोई एक। फ्यू ऑफ यू, तुम में से कुछ। सो नंबर 6 इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जिसे बच्चों हम कहते हैं अनिश्चितकालीन सर्वनाम। इंडेफिनिट से पता चल रहा है वेयर देर इज़ नथिंग सर्टेन, जहाँ पर कोई भी निश्चित चीज़ नहीं है। द प्रोनाउंस विच डू नॉट रेफर टू पर्टिकुलर एनी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, ऐसे प्रोनाउंस जो ना किसी खास वस्तु के लिए ना किसी खास व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ इनकी हिंदी के साथ। समबडी, कोई भी व्यक्ति। एनीबडी, कोई। नोबडी, कोई नहीं। एवरीबडी, हर कोई। समवन, कोई। एनीवन, कोई भी। नो वन, कोई नहीं। एवरीवन, हर कोई। समवेयर, कहीं। नोवेयर, कहीं नहीं। एवरीवेयर, हर जगह। नथिंग, कुछ नहीं। समथिंग, कुछ। सेवरल, कई सारे। इनफ, पर्याप्त। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। फ्यू का मीन्स कुछ और फ्यूअर मीन्स से कम और फ्यूएस्ट मीन्स सबसे कम। ये नंबर के लिए यूज़ होता है। और क्वांटिटी के लिए लिटिल, लेस और लीस्ट। लिटिल मीन्स थोड़ा, लेस मीन्स कम और लीस्ट मीन्स सबसे कम। ईदर, दोनों में से एक। नीदर, दोनों में नीदर, वस्तुएं या ना यह ना वह। तो बच्चों ये जो वर्ड्स हैं इनसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है बेटे, ये जो है क्वेश्चन इन्हीं से शुरू होता है, इन वर्ड से। हु वन द मैच, किसने मैच को जीता। हुज पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है। तो ये क्वेश्चन के बिगनिंग में लगते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, तो ये कहलाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। और फॉर पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं, दे आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन और दे आर ऑलवेज प्लेस्ड इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। पर्सन्स के लिए हम यूज़ करते हैं हु, हुज, हुम। और पॉजेसिव है हुज मीन्स किसका। और विच जो यूज़ होता है फॉर आस्किंग पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, दोनों के लिए यूज़ हो जाता है। किसी खास व्यक्ति के बारे में या खास वस्तु के बारे में बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं विच का। जैसे है विच गर्ल हैज़ वन द रेस, तो हम पर्टिकुलर लड़की के बारे में पूछ रहे हैं कौन सी लड़की ने रेस को जीता, तो हमने इसमें प्रोनाउन यूज़ किया विच, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच इज़ योर पेन, बहुत सारे पेन हैं, इसमें से कौन सा पेन तुम्हारा, किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने इसमें भी स्टार्टिंग में विच लिया। वॉट इज़ यूज फॉर पर्सन एंड थिंग्स, वॉट का इस्तेमाल दोनों के लिए हो जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। फॉर आस्किंग इन्फॉर्मेशन, वॉट का मतलब होता है क्या। वॉट का प्रयोग हम कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए करते हैं। वॉट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वॉट इज़ देयर इन योर बैग, तुम्हारे बैग में क्या है। तो ये पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। फर्स्ट इज़ यूज फॉर पर्सन एंड सेकेंड वन इज़ यूज फॉर थिंग। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। है वही वर्ड्स, रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंध स्थापित करते हैं किसमें, जो आपका ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जॉइंस टू सेंटेंसेस। ये रिलेटिव प्रोनाउन
जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, रिलेट द नाउन्स विद विच आर यूज्ड बिफोर, और उन नाउन्स को रिलेट करता है ये जो पहले यूज़ की जा रही हैं इससे। जैसे दिस इज़ द गर्ल हु मेट मी यस्टरडे, तो यहाँ पर इसका हु का मतलब कौन नहीं है, जो कि है यहाँ पर इसका सेंस। दिस इज़ द गर्ल, यह वह लड़की है जो कि मुझे कल मिली थी। तो इसमें हु जो यूज़ हो रहा है किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए यूज़ हो रहा है। इसके बाद है हुज़, जिसका या जिसकी या जिसके। दिस इज़ द गर्ल हुज़ ब्रदर ट्रीट्स मी, ये वो लड़की है जिसका भाई मेरा उपचार करता है। होम मीन्स जिसको। दिस इज़ द बॉय होम आई टीच एवरी डे, यह वो लड़का है जिसको मैं रोज़ाना पढ़ाती हूँ। तो ये सेंटेंस के रिलेटिव प्रोनाउन है जो सेंटेंस के बीच में जॉइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या तो जॉइन किसके लिए, सेंटेंसेस को रिलेट करने के लिए, दो सेंटेंसेस को। विच का प्रयोग किया जाता है, दिस इज़ द हॉर्स विच ऑलवेज विज, यह वो घोड़ा है जो कि हमेशा जीतता है। तो ये विच का इस्तेमाल, विच, दैट, और ये है आपका दैट जो है, विच का इस्तेमाल पर्सन के लिए भी हो जाता है, विच का इस्तेमाल बच्चों थिंग के लिए भी हो जाता है, विच का इस्तेमाल एनिमल के लिए भी हो जाता है। इसी तरीके से जो दैट का इस्तेमाल है, दैट का इस्तेमाल भी पर्सन के लिए हो जाता है, दैट का पर्सन इस थिंग के लिए भी हो जाता है, और दैट का इस्तेमाल एनिमल के लिए भी हो जाता है। एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, जैसे द टेबल दैट इज़ मेड ऑफ वुड इज़ वेरी ड्यूरेबल, यह वह टेबल, द टेबल ये टेबल, दैट इज़ मेड ऑफ वुड जो कि किससे बनी है, वुड से बनी है, इज़ वेरी ड्यूरेबल बहुत ही टिकाऊ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने थिंग के लिए यूज़ कर लिया है, यहाँ पर हमने पर्सन के लिए यूज़ कर लिया। द बॉय दैट कम्स एवरी डे, वो लड़का जो रोज़ाना आता है, इज़ माई फेवरेट स्टूडेंट, वो मेरा सबसे फेवरेट पसंदीदा स्टूडेंट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दैट का इस्तेमाल पर्सन के लिए भी हो गया, दैट का इस्तेमाल थिंग के लिए भी हो गया, और दैट का इस्तेमाल एनिमल के लिए भी हो रहा है। द काउ दैट गिव्स गुड क्वान्टिटी ऑफ, द गाव दैट गिव्स गुड क्वान्टिटी ऑफ मिल्क, यहाँ पर मिल्क छूट गया है, मिल्क इज़ हेल्दीएस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट है, सबसे ज़्यादा स्वस्थ है। तो आप देख रहे हैं कि हमने दैट का इस्तेमाल भी पर्सन, थिंग और एनिमल के लिए किया है। और व्हाट जो है उसका सेंस है जो कि, ये भी सेंटेंस के बीच में ही यूज़ होगा। यू रियली अटेम्प्टेड द सम्स व्हाट यू न्यू, तुमने उन वास्तव में उन सवालों को अच्छे से किया जो कि तुम जानते थे। वेयर मीन्स जहाँ, यहाँ कहाँ नहीं है क्योंकि ये बीच में आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसका मीनिंग चेंज होकर जहाँ हो जाता है। डज रानी कम्स फ्रॉम वेयर मिसेस शर्मा लिव्स, क्या रानी वहाँ से आती है जहाँ मिसेस शर्मा रहती हैं। वेयर एवर मीन्स जहाँ भी। यू कैन गो, यू कैन टेक हाउस वेयर एवर यू लाइक, तुम घर ले सकते हो जहाँ भी तुम्हें पसंद हो। वैन का मतलब यहाँ पर जब होता है। प्लीज़ ब्रिंग मिल्क वैन यू लीव ऑफिस, कृपया मिल्क लेके आना जब आप ऑफिस छोड़ो। वैन एवर जब भी। यू मे कम टू स्कूल वैन एवर यू गेट टाइम, तुम स्कूल आ सकते हो जब भी तुम्हें समय मिले। तो आप देख रहे हैं ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वॉट है, वेयर है, वैन एवर है, वैन है, वेयर एवर है, जो भी हैं ये जो वर्ड्स, दे आर यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस टू जॉइन द सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज़ पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन जो होती है वो ओनरशिप को बताती है, किसी की मलकियत, हक को। जैसे यूज टू शो ओनरशिप, ओनरशिप इज़ कोई किसी चीज़ का जैसे उसका पर अधिकार है या उसका मालिक है। अब हम फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ करते हैं माई, माइन और वी, आवर और अस, ये सब्जेक्ट हैं आपके आई और वी, और इनके लिए हम यूज़ करते हैं माई और माइन, और वी के लिए आवर और आवर्स। इसी तरह सेकंड पर्सन में हम यू जो सब्जेक्ट है उसके लिए यूज़ करते हैं योर, योर्स, और थर्ड पर्सन में हम यूज़ करते हैं हर्स, हिज, देयर्स, इट्स। अब जैसे हमने एक सेंटेंस दिया दिस इज़ माई हाउस, तो ये माई जो यहाँ पर बता रहा है ओनरशिप, कि मैं इस हाउस का मालिक हूँ, तो ये पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। दिस हाउस इज़ माइन, ये घर मेरा है, तो ये भी पजेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद है दीज आर आवर काउज, ये हमारी गायें हैं। दीज काउज आर आवर्स, ये गाय हमारी हैं। दीज काउज आर हर्स, ये उसकी हैं। लड़की के लिए, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं तो हर्स होता है, मेल के लिए हिज, और प्लूरल के लिए देयर्स। और इट्स लाइफ लाइक थिंग्स, और किड्स के लिए और एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। इट किस किस में यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए और स्मॉल किड्स के लिए और थिंग्स के लिए। और यहाँ पर योर और योर्स, ये तुम्हारा है या तुम्हारे हैं। आवर हमारा है, हमारे हैं। माई मीन्स मेरा है, और माइन बीस भी मेरा है। तो ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं जो आपको अकॉर्डिंग टू यूज़ करने हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और
third person. This is the end of the pronouns. Bye bye.